मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के शीर्ष अधिकारियों से 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है, 4-5 बार बैठक हुई कि जो हमारी डिमांड है इन पे जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। नहीं तो 29 तारीख को जहां से वो जीत कर आए हैं करनाल से, सेक्टर 12 में 22 के 22 जिलों का कर्मचारी इकट्ठा होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी करनाल से हम उठने वाले नहीं है। ये 1,19,861 हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की मेडिकल की सुविधा नहीं है। सरकार को कहते हैं हर एक कच्चे कर्मचारी की रेगुलर पॉलिसी बनाकर उनको रेगुलर किया जाए और सम्मानजनक वेतन बढ़ाया जाए। सरकार ढोल तो बहुत बड़े बड़े सुहाने बजा रही है, पर सच्चाई में देखा जाए तो धरातल पे सब कुछ जीरो है। 11,000 की लाइनों पे काम करते हैं, उनको कोई जोखिम भत्ता नहीं है। हम उनको सीधा चेतावनी देते हैं। वैसे ही एलटीसी के नाम पे कर्मचारियों को एलटीसी देने का वादा किया, उसमें भी आज तक एलटीसी देने का कोई नाम नहीं लिया। ना अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के संबंधित भारतीय मजदूर संघ द्वारा बिजली विभाग में कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने, सम्मानजनक वेतन देने, जोखिम भत्ता देने व अन्य मांगों के लिए विशाल प्रदर्शन। इसलिए प्रदर्शन चल रहा है। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले 8% वेतन बढ़ोतरी का फैसला दिया था, जिसको देखते हुए कर्मचारियों में खासी नाराज़गी है, क्योंकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके 100 रुपये भी नहीं बढ़े हैं, जिनमें हमारा यमुनानगर भी है। इनके भी यहाँ पर जो बिजली के कर्मचारी हैं या और कई डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, जिसको देकर और थर्मल के और हमारा जो है 12 तारीख को 12 जुलाई पिछली साल की 12 जून को एक फैसला हुआ था थर्मल का, जो हरियाणा सरकार ने आज तक लागू नहीं किया, जिसको देखते हुए सीएम साहब ने 2-3 बार आश्वासन भी दिया, लेकिन हमारी वो बात नहीं मानी गई। और पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि 8% की जो बढ़ोतरी है वो ऊँट के मुँह में जीरे का काम है। आपकी कितने की डिमांड थी? 30% की डिमांड थी, उस पर आधे पर भी सरकार टिक नहीं पाई। 8% की बढ़ोतरी करके ऊँट के मुंह में जिरा दिया है। और हरियाणा के अंदर 1.25 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाकर उनको पक्का करने का काम सरकार करे, उनका रोजगार सुरक्षित करने का काम करे। डिपार्टमेंट से संबंधित कर्मचारी हैं? आज हम अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, थर्मल और हमारा जो समर्थन करने के लिए हमारे पब्लिक हेल्थ के शहरी और ग्रामीण प्रधान भी हमारे साथ जो है आज समर्थन देने के लिए आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और सरकार को कहते हैं हर एक कच्चे कर्मचारी की रेगुलर पॉलिसी बनाकर उनको रेगुलर किया जाए और सम्मानजनक वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि 8% का जो बढ़ोतरी है हम उसको बार बार कहेंगे, ऊँट के मुँह में जीरा है। आज ज्ञापन किसको देने और किसके माध्यम? आज हम जिला उपायुक्त जी को ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और हम उनको कहेंगे कि जो हमारी डिमांड है इन पे जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। नहीं तो 29 तारीख को जहां से वो जीत कर आए हैं करनाल से, सेक्टर 12 में 22 के 22 जिलों का कर्मचारी इकट्ठा होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी करनाल से हम उठने वाले नहीं हैं। ये हम उनको सीधा चेतावनी देते हैं। राज ठाकरे जी अल्टीमेटम कितने दिन का दे रखा है? हमने सरकार से तो कई दौर की वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने सरकार के अधिकारी और सरकार दोनों की नीयत पे हमें ही अब शक होने लगा है, क्योंकि पहले भी इन्होंने डायरेक्ट के साथियों के लिए HRMS में डाटा चढ़वाने के लिए कहा गया था, उसको भी घोषणा करके बाद में उसको भी लिपापोती करने का काम किया। वैसे ही एलटीसी के नाम पे कर्मचारियों को एलटीसी देने का वादा किया, उसमें भी आज तक एलटीसी देने का कोई नाम नहीं लिया, ना ही दी गई। उसके बाद जोखिम भत्ता, कर्मचारी 11,000 की लाइनों पे काम करते हैं, उनको कोई जोखिम भत्ता नहीं है। कर्मचारियों के आज अनुबंधित कर्मचारी आप लोग खुद जानते हैं कि बिजली की लाइनें चलाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हर रोज़ किसी न किसी ज़िले में एक आधे आदमी शहीदी दे रहा है। उसके बावजूद भी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 1,19,861
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की मेडिकल की सुविधा नहीं है। सरकार ढोल तो बहुत बड़े बड़े सुहाने बजा रही है, पर सच्चाई में देखा जाए तो धरातल पे सब कुछ जीरो है। मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के शीर्ष अधिकारियों से 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है, 4-5 बार बैठक हुई। उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया था, जो इन्होंने घोषणा करी 8% की, और जिसका हरियाणा सरकार पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। पर मैं आपको बता दूं, इस 8% की घोषणा के बाद कर्मचारियों के मन में वो रोष फैल चुका है। वो अपने साथ अपने आप को ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया गया, ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया गया। और मैं आपको पत्रकार महोदय आपके माध्यम से जनता को अभी बताना चाहता हूँ कि CPI वैल्यू के अनुसार भी हमारा वेतन लगभग 16-17% के हिसाब से बनता है। पिछले 3 वर्ष से हमारी वेतन वृद्धि नहीं हुई। क्या कर्मचारियों के हकों को देखने वाला कोई नहीं है? क्या जो हमारे वेतन वृद्धि साल में 2 बार मजदूरों की होती है, क्या उसका अधिकार भी कौशल कर्मचारियों को नहीं है? तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये बात कहना चाहता हूँ कि या तो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या सरकार की मंशा में खोट है। जो भी हो, इसको 29 जुलाई से पहले ठीक करने की कोशिश करे, नहीं तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ 29 तारीख को करनाल में अपने सभी कर्मचारियों के साथ डेरा डालने का काम करें। देने के लिए आज हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, जो कि उपायुक्त महोदय के द्वारा भेजा जाएगा। एक ज्ञापन हमने अधीक्षक अभियंता विद्युत विभाग को भी दिया है। और मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस मामले पे संज्ञान ले, क्योंकि कर्मचारी दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के देश के लिए, देश हित में, मजदूर हित में, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। इनके साथ भद्दा मजाक ना किया जाए। मेरा सरकार को एक बड़ा आरोप है, 60,000 कर्मचारियों का चिराइयों काट के 1500 रुपये काटे गए थे। उसमें एक ऑप्शन आया था कि कर्मचारी खुद अपने पैसे से भी उसमें वो कर सकता है। कुछ कर्मचारियों ने 1500 रुपये तो वो कटवाए। उसके बाद 2023 में नवंबर में कर्मचारियों के 1500 रुपये काट दिए गए। लगभग 60,000 कर्मचारियों के वो 1500 रुपये काटे गए। यदि 60,000 कर्मचारियों के 1500 रुपये वो बनते हैं तो 9 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला मैं सरकार के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि कच्चे कर्मचारी पहले ही उनका वेतन नहीं बढ़ रहा और 1500 रुपये के हिसाब से 9 करोड़ रुपये बनते हैं। नवंबर 2023 के 9 करोड़ वो, और कम से कम 30,000 कर्मचारियों ने पहले भी अपने पैसे कटवा दिए थे। उनको 3,000 रुपये देने पड़े, लेकिन आज तक चिरायु कार्ड की कोई सुविधा नहीं मिली। मेरा सीधा हरियाणा सरकार से सवाल है कि 9 करोड़ रुपए का भी हिसाब दे और जल्द से जल्द वेतन बढ़ोतरी CPI वैल्यू से तो करे, कम से कम 8% की बढ़ोतरी से। पूरे प्रदेश का कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी नाराज है। मेरा सरकार से निवेदन है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, क्या एक बार फिर से सरकार बदल सकती है अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? कच्चा कर्मचारी उस सरकार को अपना समर्थन देगा जो कच्चे कर्मचारी के बारे में सोचेगी। आज मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। ये अभी आप लोगों को संज्ञान में होगा, पिछले वर्ष थर्मल में लगभग 55 दिन धरना चला। मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है, और अधिकारियों के साथ बैठ के हमारे संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों ने बैठ के एक समझौता साइन किया था, जो कि 12 जून को हुआ था। उस समझौते को साइन करने के बाद आज 1 वर्ष से ऊपर बीत गया। अधिकारियों द्वारा उस फैसले को भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया। आज कर्मचारी अपनी नौकरियों से बाहर हैं, दर-बदर हो रखे, भूख से उनके परिवारों की हालत दयनीय हो रखी है। पर मुख्यमंत्री जी की संवेदना इस मामले में भी खत्म हो चुकी है। बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संवेदना के बिना शासन संभव नहीं है।